नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये सुबह का टाइम है, तो मैं अभी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। आज थोड़ा सा लेट में उठे हैं क्योंकि रात में बारिश हुई थी तो बहुत ही अच्छी नींद आ रही थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नींद आ गए थे, तो अभी थोड़ा सा लेट में उठे हैं। सभी बच्चे उठ गए हैं इस टाइम। अभी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे सभी के लिए। तो चाय भी नहीं पिए हैं अभी, क्योंकि अभी साफ़ सफाई ही मेरा होता ही है। और यहाँ पर देखिए रोहन भी उठ गया है। वो बोल रहा था कि मम्मी कुछ चाय के साथ मुझे देना, क्योंकि आजकल ये बोलने लगा है तो चाय के साथ में कुछ मांगता है। तो यहाँ पर गंदे बर्तन थे, सभी को हम निकाल देंगे बाहर। अभी मांजने धोने के लिए भी बहुत सारे काम है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठ जाइएगा ना तो लेट उठने का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। लेकिन क्या करें, रात में बहुत अच्छा नींद आ रहा था। जब बारिश हो रही थी तो और ज़्यादा नींद आ रहा था, तो हम उठ नहीं पाए। तो इसके वजह से हमारा लेट हो गया सुबह उठने में। तो अभी हम यहाँ पर झाड़ू कर देते हैं। और यहाँ पर ना हम टीना रखे हुए, वहाँ पर थोड़ा सा चूहा कोड़ दिया है, तो उसमें भी हमको मिट्टी लगाना है। लेकिन अभी तो साफ़ सफाई खाना वाना बनाते मेरा बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए भी खाना जल्दी बनाना है। तो इसके वजह से अभी हम नहीं कर रहे हैं। बाद में टाइम मिलेगा तो हम इसमें मिट्टी छाप देंगे। मिट्टी का घर है तो कभी कभी तो उबड़ खाबड़ हो ही जाता है, क्योंकि चूहा भी मिट्टी का घर में कम नहीं रहता है। कुछ रहे चूहा का खाने का, कुछ चीज़ रहे या ना रहे, लेकिन चूहा का रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमारे घर के आसपास में बांस सब भी बहुत है, झाड़ियाँ बहुत है, तो उसमें भी बहुत सारे चूहा रहते हैं। तो कभी कभी आ जाते हैं हमारे घर में भी, तो उसी की वजह से चूहा पल जाता है हमारे घर में और बहुत ज़्यादा। लेकिन कपड़े को आज तक नुकसान नहीं किया है, बस चावल को, गेहूँ को, यही सब को नुकसान करता है। और कभी कभी तो कोड़ देता है कहीं कहीं पर, बस इतना ही नुकसान करता है। कपड़ा सबको नहीं काटता है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम लोग मारते भी हैं चूहा को और फेंकते हैं। मार के बिल्ली सबको खिला देते हैं और फेंक भी देते हैं कभी कभी। और बिल्ली आती है तो उनको दे देते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगता है तभी वैसा करते हैं। और यहाँ पर मैं अभी दोनों रूम को झाड़ू कर दी हूँ। उसके बाद ये बाहर का आंगन को मैं झाड़ू कर रही हूँ। और रात में बारिश हुई थी तो पूरे आंगन में, इधर तो हम छाता डाल दिए थे इसलिए थोड़ा सा बच गया है, और नहीं तो पूरा घर भीग जाता। और रात में जैसे शाम हुआ वैसे ही बारिश शुरू हो गया। और दिन में तो उतना ज़्यादा पानी नहीं आया, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो उसके वजह से हम लोग जल्दी कल सोए थे, लेकिन भी हम लोग का नींद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सो करके हम लोग सो नहीं रहे थे। आँख नहीं लगा था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मोबाइल में खेल रहे थे। तो उसके वजह से लेट से थोड़ा नींद आया, हम लोग को आँख लगा, तो इसके वजह से हम लोग लेट उठे हैं आज। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए ना कि मोबाइल में खेलते रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, मोबाइल में खेलते खेलते मतलब पता भी नहीं चला कि कितना टाइम हुआ। तो इसके वजह से थोड़ा लेट हो गया था। और अभी देखिए यहाँ पर हम झाड़ू कर देते हैं। मशीन के पास ऐसे मड़ा हुआ रहता है तो नीचे भी फंस जाता है, तो उसको भी निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसको हम उठा लेते हैं, उसके बाद झाड़ू करते हैं। तो हम छाता डाल दिए थे इसलिए बच गया है। इधर भीगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, पानी आया कि नहीं आया पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन ये साइड वाला है ना आंगन, उसमें पता चलेगा कि बारिश हुआ था कि नहीं, क्योंकि रात का टाइम आया था तो हम लोग बाहर भीतर भी नहीं हुए, तो ये आंगन में उतना ज़्यादा नहीं भीगा है। और छाता लगा दिए थे तो बच गया है। तो अभी यहाँ पर हम झाड़ू कर देंगे। यहाँ पर कोयला रखे थे तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर बच गया था। आज ही यहाँ का कोयला ख़त्म हुआ है, मतलब एक 2-3 लेयर का था तो एक लेयर ख़त्म हुआ, तो उसी को हम लास्ट वाला को झाड़ू कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बारिश हुआ था उसका निशाना दिखाई दे रहा है। पानी इधर उधर गिरा पड़ा हुआ है और आधा तो सूख भी गया है। तो अभी हम सभी बर्तन को यहीं पर छोड़ दिए थे, क्योंकि जब हम खाना वाना खा रहे थे उसी टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो बर्तन रखने के लिए भी इधर उधर होना मतलब भीगने का हो जाता, तो इसलिए हम लोग यहीं पर रख दिए थे। और उसके बाद हम अभी सबको समेट लिए हैं। और बच्चे लोग तो, हम लोग तो रख देंगे उधर साइड में, लेकिन बच्चे लोग तो नहीं जा सकेगा ना, इसलिए यहीं पर सभी को ला करके रख दिए थे। और इधर उधर मतलब पड़ा था बर्तन मेरा, तो ठीक नहीं लग रहा था। तो हम सभी बर्तन को अभी हम समेट लिए हैं और यहाँ पर पानी मार के झाड़ू कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि कीचड़ हो जाता है। जब चप्पल पहन करके इधर उधर होते हैं ना तो चप्पल में मिट्टी लटक जाता है, तो वही यहाँ पर
हो जाता है। तो थोड़ा सा धो करके हम इसको झाड़ू कर देंगे तो थोड़ा सा साफ़ लगेगा। लेकिन क्या है कि मिट्टी का घर है तो थोड़ा सा पैर में तो चिपक ही जाता है, तो उसका चिन्ह तो रहेगा ही। लेकिन अभी 2-3 मिनट के लिए तो साफ़ रहेगा, इसलिए हम थोड़ा सा पानी यहाँ पर मार करके झाड़ू कर दे रहे हैं। और अभी बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी देर में सभी को हमको बोलना पड़ेगा कि ब्रश व्रश करो, तब मेरा काम जब तक हो जाएगा तब तक हम अभी छोड़ देते हैं उन लोगों को खेलने के लिए। कब बच्चा लोग को खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, जल्दी काम धंधा तो नहीं कर पाते हैं। और अभी हम झाड़ू करके छोड़ दिए हैं वहीं पर, क्योंकि अभी पानी है, थोड़ा सा उसको गरने देते हैं, उसके बाद उठा करके फेंक देंगे। तब तक यहाँ पर हम बर्तन धो लेते हैं। बर्तन भी ढेर सारे हो गए हैं। कल शाम में इतना ज़्यादा बारिश, में तो बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, बारिश तो बहुत ज़्यादा बारिश था, तो उसके वजह से हम धो मांज कुछ नहीं पाए थे। और यहाँ पर हम सबको समेट लिए थे, बर्तन को धोने के लिए फुला दिए थे। उसके बाद हम चावल डाल दे रहे हैं, क्योंकि आज लेट हो रहा है तो खाना भी जल्दी बना नहीं पा रही हूँ। तो मैं अभी बीच बीच में मतलब खाना भी चढ़ा दी हूँ और काम भी कर रही हूँ, घर बाहर का काम। तो खाना मेरा चावल डाल दिए हैं, मेरा बर्तन धोते धोते वो पक जाएगा, फिर हम उसमें सब्ज़ी चढ़ाएंगे। सब्ज़ी भी नहीं कट किए हैं अभी। यहाँ पर रोशनी उठ गई थी, ये गुस्सा हो गई है मेरे से, तो हम इसको डांट रहे थे कि तुम ऐसा क्यों होती हो, मुँह को फुला करके बैठी हुई हो, ऐसे नहीं होते हैं बच्चे, ऐसे कह करके हम इसको बोल रहे थे। तो वो सुबह सुबह उठी थी। कोई भी नींद से जागता है तो उसको कुछ बोलो तो उसको गुस्सा आता ही है। तो मैं भी कुछ बोल दी थी इसको, तो ये गुस्सा गई है। तो इसके वजह से मैं इसको समझा रही थी कि ऐसे नहीं होते हैं बेटा, अच्छा से रहते हैं। तो बहन बहन में कभी कभी लोग लड़ाई भी कर लेती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कि भाई बहन में कभी कभी लड़ाई भी होता है और प्यार भी होता है, इसलिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। और रोहन के पापा को कहीं जाना था कुछ काम से, तो ये पहन ओढ़ के तैयार हो गए हैं। हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा खाना खा लीजिएगा, तो ये बोल रहे कि अभी तक खाना नहीं बना है तो हम क्या खाना खाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा गुस्सा हो गए। तो ये लेट का उठने का कारण है। तो लेट में उठना हमारे लिए बहुत सारा मतलब नुकसान ही नुकसान है लेट से उठने से। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ, कट कर ली थी गोभी, आलू और बरी का सब्ज़ी बनेगा, तो हम सबको कट कर लिए हैं। और यहाँ पर बरी भी भूंज लिए हैं और यहाँ चढ़ा दिए थे। सिंपल सा सब्ज़ी बना रहे हैं, तो फ्राई व्राई नहीं किए हैं। बस इसमें हम प्याज डाले थे, प्याज को भूज करके धो करके डाल दिए हैं गोभी और आलू को, और मसाला डाल दिए हैं। तो उसको हम अच्छे से भूंज लिए हैं। उसके बाद हम बरी को भी डाल दिए हैं। उसके बाद उसको भूंज लेंगे अच्छी तरह से, और इसमें हम अपने परिवार के अनुसार पानी डाल देंगे। डालने के बाद ये खदकने लगेगा, खदकेगा, फिर हमारा खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी में झटपट में इसी तरह से खाना मैं बनाती हूँ। और घर को मैं अकेले संभालने वाली हूँ, एक ही हूँ मैं। मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन वो लोग स्कूल जाते हैं, लोगों को भी रहने का मन नहीं करता है कि काम करो काम करो, वो लोग को स्कूल जाना पड़ता है। तो अभी कुछ पढ़ाई करने का टाइम है। हल्ला नहीं करो बेटा, हल्ला नहीं करो, अभी हम काम कर रहे हैं ना। वो लोग को पढ़ाई करने का टाइम है, तो डिस्टर्ब भी नहीं करने का मन करता है। लेकिन भी कुछ कुछ बोलती हूँ मैं कि करो तुम, सीखो, काम सीखो, ऐसे कहते हैं तो करती है। नहीं ना, हल्ला नहीं करो ना, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए हम बच्चे लोग को खाना दे दिए हैं। ये लोग खा करके अभी कपड़ा उपड़ा पहन लिए हैं, ड्रेस पहन लिए हैं, बस खाना खा के फिर चले जाएंगे। तो लेट तो नहीं होता है, जब हम ये लोग को खाना वाना खिला करके भेजते हैं तो टाइम से हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा झटपट करना पड़ता है। तो अकेले संभालना हो जाता है घर को, तो इसलिए हमें लेट में उठना बहुत नुकसान ही नुकसान है। तो लेट में उठने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए, जल्दी ही उठने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ बेटा थोड़ा देर रुक जा। मेरे पास रोहन है, थोड़ा सा मामा करके चिल्ला रहा है, तो क्या करे बच्चे, उधर पीछे मत होना, गिर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रोशनी और सूरज बैठ करके खाना खा रहे हैं। अभी चांदनी नहीं खाई है, वो बाल अपना झाड़ रही है। तो हमको बोल रही थी कि मौसी तुम अपना मतलब मौसी तुम मेरे बाल बना देना, फीता डाल देना, ऐसे कह कर के हम बोल रहे थे ठीक है जल्दी आओ। तो यहाँ पर आ गई है, अपने से बंधा लेती है लेकिन फूल बनाने नहीं सकती है फीता की, तो मैं बना दे रही हूँ। और ये लोग को हम बोल रहे कि जल्दी खाना वाना खाओ और जल्दी तैयार हो और चले जाओ, क्योंकि 8:30 बजे ये लोग चल जाते हैं। और अभी बीच बीच में रोहन भी बोल रहा है, दोस्तों थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। पापा बाजार गए हैं, अभी आएंगे ना, बैठ जा थोड़ा देरी के लिए। और यहाँ पर देखिए गांव के पड़ोस वाले हमारे घर में आए हुए हैं। यहाँ देखो, नहीं तो तुम देखो ना, पड़ोसी मतलब पड़ोस घर के आए हुए हैं। तो ये कुछ बोल रहे थे, कुछ
बातें कर रहे थे मेरे से, तो हम उनसे भी बातें कर रहे थे और इधर चांदनी का फूल भी बना रहे थे। तो ये बोल रहे थे कि क्या सब्जी बनाई, क्या करेगी अभी, कहाँ जाएगी, ऐसे पूछ रहे थे। क्योंकि गांव के लोग तो ऐसे ही पूछते हैं हाल चाल। कोई आते हैं घर में, चाहे तो हम लोग भी जाते हैं तो पहले पूछते हैं क्या सब्जी बनाए हैं, क्या किए हैं, ऐसे करके तो पूछा पूछी होते ही रहते हैं। तो यही पूछ रहे थे ये, तो हम इसको सब्जी बता रहे थे और हम भी पूछ रहे थे कि आप क्या सब्जी खाए हैं, तो ये भी बता रहे थे। बोल रहे थे कि फुटकल साग का माड़ लगाए हैं और आलू को भुजिया बनाए हैं, इस तरह से बता रहे थे। तो हम भी बता दिए कि आलू गोभी और बरी का सब्जी बनाए हैं। तो फिर वो चली गई। उसके बाद देखिए अभी रोशनी खाना खाई और धुआ रही है और अभी ये लोग भी चले जाएंगे, उसके बाद मेरे लिए फ्री मिलेगा। तो और अभी चांदनी खाना नहीं खाई है तो अपना खाना निकाल करके खाने जा रही है। और उसके बाद देखिए सभी कोई खाना वाना खा लिए और निकल के स्कूल। और यहाँ पर देखिए अभी रात में बारिश हुआ था और अभी धूप निकला है बहुत अच्छा। हाँ बेटा, चांदनी भी जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और कल मिलेंगे इसके बाद वाला वीडियो को देखने के लिए।